नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका पहली बार सामना कोरियन कल्चर से कब हुआ, तो शायद आपको 2012 में देखा हुआ गंगनम स्टाइल याद आ जाएगा। पर क्या आपको ये पता है कि 2008 से 2012 में दूरदर्शन ने तब के क्लासिक कोरियन शोज हिंदी डब करके दिखाए थे, जैसे घर का चिराग, एम्प्रेस ऑफ द सी, जूल्स इन द पैलेस और ऐसे कई अनगिनत शोज। लेकिन तब उनको किसी ने नोटिस नहीं किया। उसके बाद जी जिंदगी ने भी यही कोरियन शोज हिंदी डब करके दिखाए, पर वो भी कुछ खास हिट नहीं हुए। फिर ऐसा क्या हुआ और कैसे कोरियन इंडस्ट्री इतनी बूम कर गई और उसके पीछे पीछे चलते ही के पॉप इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसी हो गई? क्या है के पॉप इंडस्ट्री के ऐसे डार्क सीक्रेट जो छुपाए जा रहे हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल पवार और आपका स्वागत है द साहिल शो के पहले एपिसोड में डार्क रियलिटी ऑफ के पॉप। कोरियन इंडस्ट्री को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी रिकॉग्निशन मिली वो थी बाय पैरासाइट विनिंग ऑस्कर इन फरवरी 2020 और उसके बाद लगा हुआ लॉकडाउन और पीपल्स रीच टू ओटीटी। फिर उसके बाद क्या? फिर आया द मास्टरपीस द स्क्विड गेम्स, वॉच्ड बाय 111 मिलियन अकाउंट्स, एनी टाइम हाईएस्ट फॉर एनी नेटफ्लिक्स शो। और उसके बाद क्या है? एक के पीछे एक कोरियन ड्रामास आते गए और हम कंज्यूम करते गए। पर ये तो सारा था कोरियन ड्रामास के रिलेटेड। के पॉप का सच क्या है? क्या है वो ऐसे डार्क सीक्रेट जो के पॉप शायद छुपा रहा है? देखते हैं। अब ये तो था सारा स्टैटिस्टिक्स और अच्छा डेटा, पर शायद इसके आगे की कहानी कुछ कोरियन फैंस और के पॉप आर्मी को शायद पसंद ना आए। पर ये है डार्क रियलिटी। नाउ आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट के पॉप एंड नॉट द एंटायर कोरियन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जानते हैं कोरियन ड्रामास और के पॉप के बीच में फर्क क्या है। तो चलिए नाम से ही शुरू करते हैं। के पॉप, जिसका असली मतलब है कोरियन पॉप, वो एक म्यूजिक टाइप है जिसमें मॉडर्न म्यूजिक, डांस, आर्टिस्ट, स्टेज परफॉर्मेंसेस और बहुत तामझाम होता है। ऑफिशियली तो बहुत के पॉप ग्रुप्स है, पर मैं कुछ गिने चुने फर्स्ट के पॉप ग्रुप्स के नाम लूंगा, जिसमें है स्योताइजी जो 1992 में आया, SES गर्ल्स 1996, उसके बाद बिग बैंग और सुपर जूनियर जैसे ग्रुप जो कुछ 2005-2006 में उन्होंने अपने करियर का डेब्यू किया। तो ये बैकग्राउंड में आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों मेनली के पॉप स्टार जाने जाते हैं उनके अट्रैक्टिव लुक्स, क्लियर स्किन, ट्रेंडिंग कपड़ों और सिंगिंग और डांस के वजह से। पर इतने परफेक्ट लोग आखिर आते कहां से हैं? तो दरअसल गाइस, के पॉप इंडस्ट्री आज के जमाने में एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रीम बन चुकी है जो कुछ गिने चुने कंपनीज चला रही है। मैं उन कंपनीज के नाम तो नहीं लूंगा, पर आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएंगे। तो ये बिजनेस मॉडल्स और ये कंपनीज आखिर चलती कैसी है? क्या आप हम में से भी कोई के पॉप स्टार बन सकता है? तो इसका आंसर है जी हाँ। पर रुकिए, इतना आसान भी नहीं है। हमको ये तो पता है कि के पॉप आर्टिस्ट बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनका वेट बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, उनकी डेटिंग लाइफ भी प्राइवेट होती है। पर इतना सब कुछ आखिर क्यों? बिकॉज दे आर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए देखते हैं इन डिटेल आखिर में ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एक के पॉप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको करना पड़ता है इन कंपनीज में एडमिशन, और वहां पे आपसे साइन करवा के लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट, और तब से शुरू होती है आपकी ट्रेनिंग। जी हाँ, ट्रेनिंग जो कुछ करीब 8 से 15 साल की होती है। और ये पूरे ट्रेनिंग स्पैन का खर्चा अगर देखा जाए तो इंडियन रुपीज में कैलकुलेशन हो जाता है 4 करोड़। बस इतना ही नहीं, आपका साइन कॉन्ट्रैक्ट तब शुरू होगा जब आपके करियर का डेब्यू हो चुका होगा। इसका मतलब है पहले 8 से 15 साल का ट्रेनिंग और उसके बाद 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट। चलिए देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में आखिर होता क्या है, जो आपके डेब्यू के बाद तो आपको फॉलो करना ही है, पर आपके डेब्यू के पहले ये ट्रेनिंग पीरियड में भी फॉलो करा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत लंबा है, पर इसमें से कुछ गिने चुने पॉइंट्स मैं आपको पॉइंटर्स के द्वारा दिखा देता हूँ। स्ट्रिक्ट स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज, स्ट्रिक्ट वेट कंट्रोल अप्रोक्सीमेटली बिलो 55, नो डेटिंग, very important to have a social media appearance, no part-time jobs, staying in training camps even after you are famous, लड़के और लड़कियां आपस में बात नहीं कर सकते, लुक्स, बाल, कपड़ा सब कुछ कंपनी डिसाइड करेगी। सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि सिर्फ गुड लुकिंग लोगों को ही के पॉप इंडस्ट्री में एंट्री है। इन शॉर्ट, आपका पूरा दिन ही ये कंपनीज मैनेज करेंगी। तुम्हें लगा होगा कि 4 करोड़ खर्चा करके और 10 साल ट्रेनिंग करके कौन ही जाता होगा ये के पॉप आर्टिस्ट बनने, पर आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि के पॉप इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट एंड रिचेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। इतने साल और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी तुम्हारा के पॉप स्टार बनने का चांस सिर्फ 1% है। ट्रेनिंग में और डेब्यू के बाद भी होने वाले कंपनी का इतना प्रेशर कुछ लोग सह नहीं पाते, और इसी वजह से कोरिया में बहुत लोग सुसाइड करते हैं, जिनमें के पॉप इंडस्ट्री के कुछ फेमस नाम भी शामिल है, जैसे किम जॉन ह्यून,
चा इन्हा और बहुत सारे। जो बैंड्स आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं ये इंडिपेंडेंट बैंड्स नहीं बल्कि इन्हीं कंपनी द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। इनके शोज और कॉन्सर्ट से आने वाला इतना पैसा डिवाइड होता है 90-10 के रेशो में। 90% जाता है इन्हीं कंपनीज को और बचा हुआ 10% ये बैंड में बांट दिया जाता है। सैड। आपके पूरे ट्रेनिंग पीरियड में आपके कई एग्जाम्स होंगे और जिनमें अगर आप फेल हो गए देन यू आर आउट। देयर इज नो सेकेंड चांस। वहाँ सारे ट्रेनिंग्स ग्रुप्स में होते हैं और टेस्ट दे देकर एक अच्छा ग्रुप बनता जाता है और एंड में यही अच्छा ग्रुप बचता है जिसका डेब्यू हो जाता है एंड ऑल द अदर ग्रुप्स आर डिस्क्वालिफाइड। डेब्यू होने के बाद भी आपकी लाइफ तुरंत चेंज नहीं हो जाएगी क्योंकि आपका एल्बम चला तो ठीक है वरना मुश्किलें और बढ़ जाएंगी क्योंकि अभी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है। फेमस होने के बाद भी आपको ट्रेनिंग कैंप्स में रहना पड़ता है, आपकी सोशल और प्राइवेट लाइफ पर नजर रहती है और कुछ लोग कोरियन इंडस्ट्री में फिट बैठने के लिए प्लास्टिक सर्जरीज भी कराते हैं। आपको लगता होगा कि इतना सब कुछ चल रहा है तो कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तो इसका आंसर है उन्होंने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस टॉर्चर से परेशान होकर कई के-पॉप आर्टिस्ट ने ऑन रिकॉर्ड बोला भी है जिसके वीडियो शायद आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? के-पॉप इंडस्ट्री और उनके स्टार्स भले ही लगते हैप्पी और ग्लैमरस हो पर उसके पीछे उनका स्ट्रगल, मेहनत और बहुत कठिनाइयां है। सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, यहाँ कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। तो आते हैं कुछ पॉजिटिव कंक्लूजन्स पर। आजकल के कुछ नए कंपनीज ने ऐसे स्ट्रिक्ट स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स को बैन कर दिया है और मार्केट में कुछ लीनियन कॉन्ट्रैक्ट्स लाए हैं। BTS द वर्ल्ड फेमस बैंड अब ऐसे ट्रीट नहीं किए जाते क्योंकि वो एक ग्लोबल स्टार है। सीधा कोई के-पॉप आर्टिस्ट को ट्रोल मत करना ये कह के कि यार ये तो चिकना है, इसकी तो दाढ़ी नहीं आती, क्योंकि उनके लुक्स भी उनके हाथ में नहीं होते। तो दोस्तों ये थी पूरी रियलिटी के-पॉप इंडस्ट्री की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और इसमें से कुछ भी अगर पार्ट आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगे तो वो पार्ट नीचे कमेंट जरूर करना। ये मेरी पहली वीडियो है, एक पहला अटेम्प्ट है, तो होप सो आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं द साहिल शो के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद।